across for a few minutes and listen in to what our female member of parliament is saying. काम करके मैंने मेरी अपनी पहचान बनाई हूं, जिसके कारण आज मुझे इस सांसद में खड़े होकर आप सबके सामने बोलने का अवसर भी मिल रहा है। मुझे एक जमाना था जब फिल्म बनाने शुरू किया था, उन दिनों में लड़कियां फिल्मों में नहीं आ रही थी, तो पुरुष ही लड़कियों का वेश पहनकर वो एक्टिंग करते थे लड़कियों का। वो जमाना गया जब से हमारी मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसे बहुत ही सुंदर नारियां फिल्म जगत में आने लगी, तो ये उन बाकी सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया, तभी बहुत सारे लोग फिल्मों में ज्वाइन किया। ऐसे ही संगीत जगत में भी हमारे देश का जो गौरव है, लता मंगेशकर जी और आशा भोंसले जी जैसे महान कलाकार बहुत ही संघर्ष करके बचपन से वो ऐसे एक स्थान को हासिल किया है, आज पूरा देश उनको नमन करता है। और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से संगीत जगत में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी लड़कियां फिल्मों में गाना गा रही हैं। आज मैं बहुत हाल ही में आशा जी का निधन हुआ है, तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं, आशा भोंसले जी का। कुछ दशक पहले मैं भी जब फिल्मों में आई थी, तो मुझे भी एक फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी सपनों का सौदागर, उसमें भी मैंने एक बंजारन का रोल किया था। वो भी आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट रोल किया था फर्स्ट फिल्म में। उसके बाद सीता और गीता, आप मालूम है गीता का रोल कैसा था, और ऑफ कोर्स बसंती का रोल शोले में, तो टांगे चलाकर वो अपना जीवन यापन करने लगी। ऐसे आत्मनिर्भर वाली कैरेक्टर्स बहुत किया मैंने, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण महिलाओं को भी बहुत ही प्रोत्साहित मिला, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया, उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, हमारे क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा नाम है रुक्मिणी अरुंडेल का नाम, जिन्होंने चेन्नई में बहुत बड़ा एक कला क्षेत्र उन्होंने स्थापित किया। एक जमाना था जहां पे मंदिरों में डांस किया करते थे सिर्फ देवदासी लोग, बाकी बड़े घर की लड़कियां डांस नहीं सीखते थे, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो लेकिन रुक्मिणी अरुंडेल जी ने इतना प्रोत्साहित किया और आगे बढ़कर बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने प्रोत्साहित करके स्टेज पर भी वो लोग आज भरतनाट्यम करते हैं, और एक रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने प्रेरणा लेकर महिलाएं नृत्य के क्षेत्र में आगे आई। आज शास्त्रीय नृत्य कला को, डिवाइन आर्ट और नृत्यांगना को सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। माननीय अध्यक्ष, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी, अब वो सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। इससे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिली, जो सीधे आम जीवन से जुड़े हैं। 50% महिला आरक्षण ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावशाली बनाया है। ये केवल महिलाओं के लिए अवसर नहीं, बल्कि पूरे समाज के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। लेकिन संसद और विधानसभा में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संसद में 15% और विधानसभा में 10% से भी कम है। मैडम, काइंडली कंक्लूड मैडम। कभी-कभी ये पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, और अब वो संविधान संशोधन लाया गया है, ताकि संसद, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके। इसको लोकसभा की सीट भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। ये बात मैं विपक्ष को जो मांग रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूं।
ये नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी ही ये संभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने संकल्प से ये संभव किया है। मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ। Please conclude, madam. मैं आज इस सदन में उन अनगिनत महिलाओं की ओर से कहना चाहती हूँ जिन्होंने कभी सांसद देखा भी नहीं है, लेकिन अपने घर और समाज के लिए हर दिन संघर्ष किया। जिनकी आवाज कभी इस सदन तक नहीं पहुंच पाई। ये बिल उनके लिए है, उनकी आशाओं के लिए है, उनके अधिकारों के लिए है। माननीय श्री ये बिल आनंद बेटी भदौड़िया के जी। लिए है, अपने गांव से निकलकर देश की सेवा करना चाहती हैं जो। ये विधेयक उस मां के लिए है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रही है। ये बिल जो है उस हर महिला के लिए है जो अपनी पहचान सम्मान के लिए लड़ रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें बेटियों को बराबर अवसर देना होगा। हमें परिवार और समाज में सम्मान देना होगा। Ma'am, I call the next speaker. Kindly conclude, ma'am. हर क्षेत्र में महिलाओं की Ma'am, please भागीदारी conclude. बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, यही Madam, हमारी kindly conclude, मांग madam. है। और मैं Please हमारे conclude. Madam, please conclude. अंत में मैं आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों से अनुरोध करती हूं कि हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करें। यही मेरी